हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 41 बी करेंगे। ये जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं ये लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 41 बी, अ रैंडम सैंपल, मैं आपको जूम करके सम दिखा दूँ कौन सा है। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 900, द वैल्यू ऑफ मीन इज 54। अब पहले मीन दिया हुआ है, मीन्स एक्स बार दिया हुआ है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12। टेस्ट द हाइपोथेसिस फॉर द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन 52। पॉपुलेशन मीन मीन्स म्यू दिया हुआ है। सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, साइज जो दिया हुआ है वो है 900 और उसका जो मीन दिया हुआ है उसे हम कहेंगे x बार 54, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 एंड म्यू 52। अब इससे पहले मैंने एक और लेक्चर रिकॉर्ड किया है जिसमें मैंने आपको इसके सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं। सो आप वो लेक्चर पहले देखना, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। सो स्टेप नंबर 1 में हमें n, x बार, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू ये कैलकुलेट करना होता है। स्टेप नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू। ये डिफरेंस की फॉर्मूला है, बट ये आपको मॉड्यूलस में लिखना है। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मीनिंग होता है कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। सो x बार है 54 एंड म्यू है 52। सो 54 माइनस 52 तो आंसर आ जाएगा 2। ये था स्टेप नंबर 2। अब हमें करना होता है स्टेप नंबर 3, और ये जितने भी स्टेप्स हैं ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखवाए थे कि ये आपको कैसे करने हैं स्टेप्स, ये पूरे आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किए थे। ठीक है। सो नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो हमने लिख दिया 12। रूट n की वैल्यू है 900, तो 900 का रूट करेंगे तो आंसर आएगा 30। सो 12 अपॉन 30 तो ये हो जाएगा 0.4। सो दैट इज स्टेप नंबर 3। अब हम नेक्स्ट आगे करेंगे स्टेप नंबर 4। सो स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 में है ZC, Z कॉल। उसकी फॉर्मूला है डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस मीन्स स्टेप नंबर 2 एंड स्टैंडर्ड एरर मीन्स स्टेप नंबर 3। सो 2 डिवाइड बाय 0.4 तो आंसर आ जाएगा 5। अब लास्ट में यहाँ पर पूछा हुआ है कि हमें क्या करना है, रैंडम सैंपल के लिए जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमने लिखी। अब स्टेप नंबर 5 में हमें ये बताना है कि ये एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। सो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के लिए मैं आपको बता दूँ, एक्सेप्ट कब होगा, जब z कॉल लेस देन ZT होगा तो सैंपल एक्सेप्टेड है, एंड z कॉल ग्रेटर देन ZT हुआ तो रिजेक्टेड है। अब यहाँ पर हमें ZT देखना है। सो ZT के लिए मैंने आपको बताया था कि एक टेबल है, ये टेबल आपको याद रखनी है। कौन सी, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। और कोई परसेंटेज ना दिया हो तो आपको 5% वाला ही अमाउंट याद रखना है। सो 5% में ZT की जो वैल्यू है वो 2 टेल्ड आपको देखनी है 1.96। अगर दिया हो 1 टेल तो 1 टेल देखेंगे, नहीं तो 2 टेल। 5% में 2 टेल तो वो वैल्यू है 1.96। ये ZT है, Z टेबल जिसे हम कहेंगे। ठीक है। सो ZT की वैल्यू यहाँ दी हुई है 1.96। मैं थोड़ा जूम ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर हमारा आंसर आए 5 और ZT का जो आंसर है वो है 1.96। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं Z कॉल इज ग्रेटर देन ZT, क्योंकि ये Z कॉल है, ये C है, ग्रेटर देन ZT है। 5 इज ग्रेटर देन 1.96। अगर ऐसा हुआ Z कॉल ग्रेटर देन ZT है तो हमने रूल्स में से सीखा है कि Z कॉल ग्रेटर देन ZT हो तो वो सैंपल रिजेक्ट हो जाता है।
सो ये रूल्स थे जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखवाए थे, और यहाँ पर हम फाइनल अपना आंसर लिखेंगे कि रिजेक्ट हुआ। सो ये क्वेश्चन नंबर 41B था। अब स्टूडेंट्स आगे हमने क्वेश्चन 5 और 6 तो किए ही थे। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों के लिए मैं आपको ये वैल्यूज़ बता देता हूँ, सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। बट मैं चाहूँगा कि ये आप खुद से ट्राई करें, ये आप खुद कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपके बुक में भी यही है, ठीक है। नहीं हो तो आगे पीछे करके मिल जाएंगे आपको। द मीन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 400 यूनिट्स इज 82 and standard deviation is 18. Test the hypothesis that population mean is 80. अब पहले हमें मीन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 400 यूनिट्स इज 82, मीन 82 है, x बार 82 है और साइज ऑफ पॉपुलेशन 400 है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 400, x बार हो जाएगा 82। अब हमें क्या चेक करना है आगे। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन 18 एंड म्यू 80। सो ये चारों वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी। ये स्टेप 1 में हमें चारों वैल्यूज़ देखनी होती है, स्टेप नंबर 1 में। अब ये चारों वैल्यूज़ दे दी। अब हमें स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करने हैं। सो ये रहा स्टेप नंबर 2, आप खुद से ट्राई कीजिए। डिफरेंस फाइंड करना है। स्टेप 3 में आपको स्टैंडर्ड एरर चाहिए एंड स्टेप 4 में जेड कॉल। सैंपल के लिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट पूछा हुआ हो तो हम जेड कॉल को जेड टी से कंपेयर करेंगे, नहीं तो सिंपल हम ये 4 स्टेप्स करके छोड़ देंगे। मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है अगर आप फॉर्मूलाज के थ्रू जा रहे हो और फॉर्मूला एंड स्टेप्स आपको याद हैं तो। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। मैं प्रेफर करूँगा ये आप खुद से प्रैक्टिस करो होमवर्क में। एंड सेम स्टेप क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आप होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ वेरिएंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। A sample size of 400 was drawn and sample mean was found to be 99. साइज 400 है एंड x बार, सैंपल मीन जहाँ लिखा हो ना, सैंपल मीन वो x बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n 400 एंड x बार 99। आगे पूछा है टेस्ट वेदर द सैंपल कुड हैव कम फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 100 एंड वेरिएंस 64। अब यहाँ पर मीन की वैल्यू दी हुई है, मीन कितना दिया हुआ है 100। अब मीन की वैल्यू अगर यहाँ पर 100 दी हुई है तो ये है म्यू। अब वेरिएंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं, फिर से देख रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस। सो वेरिएंस 64 है, रूट ऑफ 64, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 8। सो ये ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर स्टेप 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, हमें वेरिएंस नहीं चाहिए। सो अगर वेरिएंस दिया हुआ है तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लीजिए और फिर स्टेप्स में अप्लाई करना। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको करवाया, स्टेप नंबर 2, 3, 4 आप खुद से कीजिए। कोई भी डाउट है तो सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहले यहाँ पर 4 मेथड डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले पाएँ। ओके, अब ये फर्स्ट पेज है जहाँ पर आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पर आप देखिए कि ये टोटल 4 मेथड थे जो मैंने आपको बताए थे कि ये टोटल 4 मेथड हैं आपके। अब ये जो हमने आज पूरा किया जिसमें हमने फ्यू सम्स किए, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड मेथड स्टार्ट करवाऊंगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, सो होपफुली आपको लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे, समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको अपना नंबर शेयर कर दिया है, ये मेरा नंबर है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर मेरा ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ भी आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे आगे के मेथड्स।